Hi guys, today we are going to discuss about epidemiology. आज हम एपिडेमियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी की थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहता हूँ कि एपिडेमियोलॉजी है क्या। जिस तरह आप हॉस्पिटल में देखते हैं तो टारगेट क्या होता है हॉस्पिटल में किसी भी फिजिशियन का, हेल्थ केयर वर्कर्स की एक सिंगल पेशेंट होता है। उसी पेशेंट को फोकस करके उनकी हिस्ट्री लेकर, उनकी डायग्नोज बनकर उनकी ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर अब हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें, जिस तरह की एंडेमिक पेंडेमिक आते हैं या एक पॉपुलेशन में इस तरह की डिजीज होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जो कम्युनिटीज़ के लिए, पॉपुलेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनती है रिगार्डिंग उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनकी जो बेसिक नीड्स है, उनके लिए जो स्टडी होती है, ये सारे रिलेटेड है एपिडेमियोलॉजी के कि किस तरह एपिडेमियोलॉजी एक कम्युनिटी की जो एंडेमिक है वहाँ पर कोई एपिडेमिक जो डिजीज़ काज होती है, वो उनकी काजिटिव फैक्टर किस तरह ये कम्युनिटी में ये स्प्रेड होती है, किस तरह हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सी मेजर के साथ। फिर अगर जो गाइडलाइंस हमारे पास आते हैं, तो जो स्टडी आते हैं, उन स्टडी को वहीं पर अप्लाई करना कि फ्यूचर में इस तरह की इवेंट्स को हम प्रिवेंट करें। तो ये सारे चीज़ें क्या है, एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड है। सो हम एपिडेमियोलॉजी की डिफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। इसमें है एपी मीन अपॉन, डेमो मीन पीपल, लॉजी मीन स्टडी। द स्टडी अपॉन पीपल इज एपिडेमियोलॉजी। बहुत सारे डिफिनेशन अवेलेबल है एपिडेमियोलॉजी की, लेकिन एक कंसाइज डिफिनेशन की हम बात करते हैं आज के। एपिडेमियोलॉजी के कंसाइज डिफिनेशन है जो इधर है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स in a specified population in the application of this study to control the health problem। हम बात करेंगे हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट्स, व्हाटएवर, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड स्टेट है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट है, उसी हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट की हम क्या मालूम करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते हैं और उनकी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। कि कहां पर मालूम करते हैं, एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में। एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स या हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते हैं, उनकी डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं। वही स्टडी को फिर हम अप्लाई करते हैं कि हम उस हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करें, कंट्रोल करें। तो ये एपिडेमियोलॉजी की एक कंसाइज डिफिनेशन है। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्या है। एक एक इसमें से एक एक वर्ड को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये डिफिनेशन हमें समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ इससे उठाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को उठाते हैं फर्स्ट नंबर पर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी और सेकंड नंबर पर क्या है, पैटर्न। फ्रीक्वेंसी में हम मालूम करते हैं कि द नंबर ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स इवेंट, वो हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट्स की हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली कोई भी डिजीज अकर होती है। लेकिन इट्स नॉट ओनली लिमिट टू द नंबर ऑफ केसेस, इसमें ये भी मालूम करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ केसेस है ये कितनी पॉपुलेशन में होता है। इसलिए जरूरी है कि फिर आप उसको कंपेयर करें, एक पॉपुलेशन को दूसरे पॉपुलेशन है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी को दूसरे जियोग्राफिकल बाउंड्री को। मिसाल के तौर पर हम मालूम करते हैं मोर्टिलिटी रेट हम पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंस की मालूम करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं कि कौन सी प्रोविंस में मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। तो हम सिर्फ मोर्टिलिटी रेट को, इसकी नंबर को मालूम करना फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है, उसकी स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में के जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ केसेस है, उसको टोटल पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन में ये नंबर ऑफ केसेस है,
तो फिर उसी के बाद अगर हम नंबर ऑफ केसेस को एक पॉपुलेशन में मालूम करते हैं तो फिर हमारे लिए क्या चीज आसान हो जाएगा? कंपैरिजन। फिर कंपैरिजन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हम पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट को मालूम करते हैं, फिर हम दूसरे कंट्री से उसको कंपेयर कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में या हम एक डिस्ट्रिक्ट की मोर्टेलिटी रेट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। हम प्रोविंस की मोर्टेलिटी रेट को दूसरे प्रोविंस से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने मालूम किया है कि ये मोर्टेलिटी जो नंबर ऑफ केसेस है ये एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में है। ये क्या है? ये एक प्रोविंस में है। तो उसके बाद हम दूसरा फैक्टर क्या है? पैटर्न। पैटर्न में तीन चीजें आती है हमारे पास। तीन चीजें क्या है? टाइम, प्लेस और पर्सन। ये जो नंबर ऑफ केसेस है ये इसकी टाइमिंग क्या है? कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में ये आकर होते हैं। वट एवर आप वीकली की फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, या आप एनुअली मालूम करते हैं, या आप क्वार्टरली मालूम करते हैं, या आप सीजनली मालूम करते हैं, तो टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए केसेस को मालूम कर रहे हैं। तो टाइम में कितने चीजें आ सकती है? वीकली भी आ सकती है, डेली भी आ सकती है। हम कोविड की केस की जो फ्रीक्वेंसी को डेली मालूम करते हैं कि आज इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये कौन सा है? उसकी पैटर्न में कौन सा फैक्टर आ गया? वीक टाइम आ गया। तो टाइम कोविड केसेस हम वीकली भी मालूम करते हैं, डेली भी मालूम करते हैं, मंथली भी मालूम करते हैं और एनुअली। हम डेली कोविड केसेस कहते हैं कि आज हमारे पास कोविड की केसेस मिसाल के तौर पर जो पॉजिटिविटी रेशियो है 8.9% है और केसेस हमारे पास 4500 है। इस तरह हम फिर उसको वीकली मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर वीकली हमारे पास 25,000 आते हैं। फिर हम मंथली मालूम करते हैं, हो सकता है ये 1 लाख तक बढ़ जाए। फिर एनुअली हम इसको मालूम करते हैं। तो इसलिए इस जो हम मालूम करते हैं, वट एवर हम डेली मालूम करते हैं, हम टाइम के हिसाब से जो हम मालूम करते हैं उसको हम पैटर्न में क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं। उसके बाद हम प्लेस देखते हैं। प्लेस में हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री देखते हैं। कि हम हर डिस्ट्रिक्ट से डेटा लेते हैं कि मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट सवाबी में कितने कोविड केसेस है, डिस्ट्रिक्ट मर्दान में कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट पेशावर में कितने हैं। तो ये हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से रिलेट करते हैं। फिर हम पूरे KPK की जो केसेस है उसको हम प्रोविंस ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से कंपेयर करते हैं। तो हम एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करते हैं। तो जब हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री को टारगेट करते हैं तो ये पैटर्न में कौन सा फैक्टर आ गया? प्लेस आ गया। फिर थर्ड नंबर पर क्या आता है? पर्सन। पर्सन में क्या सकता है? जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह इसमें सेक्स आता है। हम अक्सर बात करते हैं कि मिसाल तौर पर जो थायराइड डिजीज है ये कॉमन है फीमेल में एज कंपेयर टू मेल। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ गया? जेंडर का आ गया, सेक्स आ गया, फीमेल में ज्यादा है। तो जब हम इस तरह की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं तो ये पैटर्न में हमारे पास पर्सन वाला क्या है? फैक्टर आता है। या हम कहते हैं कि एज के हिसाब से, ये डिजीज क्या है? कॉमन है। या ये डिजीज ओल्डर में कॉमन है और ये डिजीज चिल्ड्रन में कॉमन है। तो अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो हम पैटर्न में पर्सन की फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम अभी तक बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी और पैटर्न। फ्रीक्वेंसी में हम नंबर ऑफ केसेस मालूम करते हैं एंड पॉपुलेशन में कि वही जो नंबर ऑफ केसेस है कितने पॉपुलेशन में है। फिर हम उसके लिए कंपैरिजन हमारे लिए आसान होती है। फिर सेकंड नंबर पर पैटर्न है। पैटर्न में ये तीनों फैक्टर है, टाइम, प्लेस और पर्सन। टाइम पे हम देखते हैं कि वट एवर द केसेस अकर डेली कितने होते हैं, वीकली कितने होते हैं, मंथली कितने होते हैं। फिर हम देखते हैं जो प्लेस है, इसमें हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री देखते हैं। और पर्सनल में हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, जिस तरह की एज हो गई, जिस तरह की जेंडर हो गई, मेल फीमेल। हमने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर दिया। अब हम एपिडेमियोलॉजी की डिफिनीशन से डिटर्मिनेंट को उठाते हैं। सेकंड नंबर पर क्या उठाते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है कि
उस हेल्थ रिलेटेड स्टेट इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी को हमने मालूम कर दिया। कहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने उसकी जो पैटर्न देख लिया कि कितने टाइम में कितने केसेस होते हैं, कौन सी बाउंड्री में कितने होते हैं, या कौन सी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में नंबर ऑफ केसेस स्पेसिफाइड है। अभी हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की। तो उन हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, अभी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हम मालूम करते हैं कि जो हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स है या इवेंट्स है या डिजीज है, उनकी काजेस क्या है, कौन सी फैक्टर ने इन हेल्थ रिलेटेड स्टेट को उसकी काज बने हैं, या कौन सी फैक्टर है जो कि ये हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन सी फैक्टर है जो कि हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो सारे क्या आ सकते हैं, डिटरमिनेंट आ सकते हैं। अच्छा, अब इन डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट से हम मालूम करते हैं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी एपिडेमियोलॉजी होती है, ये होती है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। और जब हम डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं, हम उसकी वो मालूम करते हैं कि ये डिजीज की वजूहात क्या है, काजेस क्या है, कौन सी फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करता है, कौन सी फैक्टर उसको वर्स करता है, कौन सी फैक्टर उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह की हम फैक्टर की बात करें, डिटरमिनेंट की बात करें, इसमें क्या आता है, हाउ दिस फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द हेल्थ रिलेटेड, वाई कैसे करते हैं। तो जब हाउ और वाई की बात आती है, तो ये कौन सी एपिडेमियोलॉजी हम फिर बात करते हैं, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूशन में हम जस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, कितने टाइम में कितने केसेस होते हैं, कौन सी बाउंड्री में कितने केसेस होते हैं ज्योग्राफिकल, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ केसेस होते हैं। यहाँ पर जब जस्ट हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। यहाँ पर हम कहते हैं कि हाउ दिस फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स, वाई। तो जब हम यहाँ पर ये चीजें मालूम करते हैं तो ये कौन सी एपिडेमियोलॉजी होती है, एनालिटिकल होती है। अभी हम ये हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स क्या हो सकते हैं, इस पे बात करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव डिस्कस्ड डिटरमिनेंट्स। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर फैक्टर की, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट्स। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट्स क्या है, हम सिर्फ डिजीज की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स जो हेल्थ से रिलेटेड हो, हम स्पेसिफिक डिजीज की बात नहीं कर रहे। तो पहले एपिडेमियोलॉजी की जो फोकस था वो एंडेमिक कम्युनिकेबल डिजीज पे था। फिर ये बात वही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तक आ गई। पहले उनकी जो हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स थे, जो इवेंट्स थे, वो कम्युनिकेबल डिजीज थी। फिर उन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी शामिल कर दिया एपिडेमियोलॉजी में। फिर क्रोनिक डिजीज को इंक्लूड कर दिया, जिस तरह की बर्थ डिफेक्ट हो गई। कम्युनिकेबल डिजीज तो आप जानते हैं। तो क्रोनिक डिजीज में बर्थ डिफेक्ट, मैटरनल हेल्थ या चाइल्ड हेल्थ, इस तरह के क्रोनिक कंडीशन को यूज किया। उसके बाद अभी एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट जो बिहेवियरल फैक्टर है, जो बिहेवियर स्टेट है, उसको भी इंक्लूड किया है। मिसाल के तौर पर अगर आप साल्ट कम यूज करते हैं तो आपको कम चांसेस है ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की चांसेस क्या है, कम होगी। अगर आप सीट बेल्ट यूज करेंगे तो आपकी एक्सीडेंट की चांस क्या होगी, कम होगी। तो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कम्युनिकेबल डिजीज पे, फिर स्विच हो गए नॉन कम्युनिकेबल की तरफ, फिर क्रोनिक को भी
हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स में इंक्लूड कर दिया। फिर इवन दो के बिहेवियरल स्टेट्स को भी एक्सप्लेन कर दिया। जिस तरह के एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज की चांसेस कम होगी। आप अगर हेल्थी डाइट लेंगे तो आपको डायबिटीज, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इस तरह की कंडीशन कम हो सकते हैं। तो अभी जो करंटली यूज कर रहे हैं बिहेवियरल फैक्टर को भी उन्होंने हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवन में इंक्लूड कर दिया। अब हम बात करेंगे, ये तीनों हमने डिस्कस कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स। अब हम स्पेसिफाइड पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो स्पेसिफाइड पॉपुलेशन हॉस्पिटल में हमारी टारगेट कौन होती है? एक इंडिविजुअल होती है। एक पेशेंट आता है, उसकी सारे इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती है। लेकिन एपिडेमियोलॉजिस्ट की स्पेसिफाइड पॉपुलेशन कौन होगी? होल पॉपुलेशन होगी, पूरी कम्युनिटी होगी। ये स्पेसिफाइड पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये सारे जो हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी डिटर्मिनेंट्स है, उनकी फ्रिक्वेंसी को मालूम करके उनकी काजेस फैक्टर को, उनकी जो प्रिवेंटिव मेजर है, उस स्टडी को फिर अप्लाई करना कि फर्दर इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। मिसाल के तौर पर एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ये मालूम कर दिया कि इस कम्युनिटी में जो उन्होंने डायरिया के केसेस मालूम किए हैं, डायरिया की फिर काजेज मालूम किए हैं। उन्होंने फिर मालूम कर दिया कि जो काजेटिव फैक्टर ऑफ डायरिया है वो क्या है, कि आप जो कम्युनिटी है वो साफ पानी यूज नहीं कर रहे। तो उस स्टडी को यूज करके उन्होंने ये अप्लाई कर दिया। उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी कि अगर आप वाटर को बॉयल करेंगे तो आपको ये वाला डिजीज की चांसेस क्या हो सकती है? कम हो सकती है। अगर आप इस तरह की जो रिकमेंडेशन है, उस स्टडी की जो रिजल्ट होती है, उसको फिर उसी कम्युनिटी में अप्लाई करते हैं कि हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स को क्या करे? कंट्रोल करे। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं कि हमने जो एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन किया है, इन सारे फैक्टर को हम मालूम करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, और रिकमेंडेशन क्या है या एप्लीकेशन क्या है। तो पहले नंबर हम एक्सरसाइज है, ये क्या है? एक एक्सरसाइज करते हैं। कंपेयर फूड हिस्ट्रीज बिटवीन पर्सन विद स्ट्रेप्टोकोकस फूड पॉइजनिंग एंड विदाउट इट। हम फूड पॉइजनिंग को कंपेयर करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस फूड पॉइजनिंग और उसके अलावा। तो इसमें हम क्या देते हैं? इसमें मेन चीज क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस फूड पॉइजनिंग के हमारे पास फैक्टर है कि फूड पॉइजनिंग की फैक्टर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस है। तो फैक्टर जो कि उन्होंने वही स्ट्रेप्टोकोकस एक फैक्टर है जिसने फूड पॉइजन को काज किया है। तो ये हम काज हो गया इस हेल्थ रिलेटेड इवेंट की, हेल्थ रिलेटेड स्टेट की। तो जब हम हेल्थ रिलेटेड स्टेट की हम काज की बात करते हैं तो ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है? क्या होता है? डिटर्मिनेंट। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है सेकंड नंबर पर? कंपेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्थ कैंसर अमंग एनाटोमिस्ट विद जनरल पॉपुलेशन। यहाँ पर भी बर्थ कैंसर की बात आ रही है कि हम कंपेयर करते हैं कि बर्थ कैंसर अमंग एनाटोमिस्ट, इन लोगों में, तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट की बात आ रही है। यहाँ पर क्या है कि मार्क ऑन द मैप ऑफ रेजिडेंस ऑफ ऑल चिल्ड्रन बॉर्न विद डिफेक्ट विद इन 2 मंथ। यहाँ पर टाइम की बात आई है। तो टाइम कहाँ पर आता है? पैटर्न में। और पैटर्न कहाँ पर आता है? डिस्ट्रीब्यूशन में। अगेन यहाँ पर है कि ग्राफ द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कंजेनिटल सिफिलिस बाय ईयर फॉर कंट्री। तो यहाँ पर टाइम भी आया है और ज्योग्राफिक बाउंड्री भी आई है। तो पैटर्न में आ गया। पैटर्न कहाँ पर आता है? वही डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ये क्या कह रहा है कि रिकमेंड द क्लोज कांटेक्ट ऑफ चाइल्ड। तो रिकमेंड किया है, यहाँ पर क्या किया है? रिकमेंडेशन दे रहा है कि ऑलरेडी
एक जो स्टडी है हमारे पास, उस स्टडी की कुछ रिकमेंडेशन आपको कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की ये वाला स्टेप करेंगे तो आप इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। तो जब रिकमेंडेशन की बात आती है तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन। सो एपिडेमियोलॉजी की डिफिनेशन में हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, हमने एप्लीकेशन पढ़े थे। तो ये सारे एक्सरसाइज थी उसी के लिए।